जी, तो मसला ये बनता है हाथों के साथ। एक तो बाकरे माल के जो हड़ातें होती हैं, वही खुराक जो आप मसाला देने से पहले दे रहे थे और मसाला देने के बाद आप वही खुराक देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा जानवरों की हेल्थ में और ग्रोथ में। बकरियों में मसाला देने के मसाइल भी हैं क्योंकि दांत इनके होते हैं बिल्कुल पास-पास, तो उँगलियों पे इनके दांत लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आज मैं आपको टिप्स ऐसी दूंगा, तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आप अपनी बकरियों को मसाला भी दे लेंगे और आपके हाथ भी महफूज रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी एक नई वीडियो को लेकर। और आज की वीडियो है बकरियों के अकॉर्डिंग कि बकरियों को मसाला देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पहले हमारी एक वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने बताया है बड़े जानवरों को सब्ज़ मसाला देने का। आज हम बात करेंगे बकरियों पे, क्योंकि बकरियां हम लोग रख लेते हैं, 8 बकरियां रख लीं, 10 रख लीं, 20 रख लीं, मगर हम करते क्या हैं, चारा ले आओ इन्हें खिला लो, गंदम ले आओ इन्हें खिला लो। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इनको मसाला देना है, क्या करना है, उस साइड पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बल्कि अक्सर ये होता है कि बड़े जानवरों को मसाला दे के हम बनाते ही उतना है कि सिर्फ बड़े जानवरों को पूरा आ जाए, बकरियों के लिए बचता ही नहीं है और ना ही हम बकरियों को देते हैं। इसके अलावा बकरियों में मसाला देने के मसाइल भी हैं क्योंकि दांत इनके होते हैं बिल्कुल पास-पास, तो उँगलियों पे इनके दांत लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आज मैं आपको टिप्स ऐसी दूंगा, तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आप अपनी बकरियों को मसाला भी दे लेंगे और आपके हाथ भी महफूज रहेंगे। इनको मसाला क्यों देना चाहिए? इनको मसाला इसलिए देना चाहिए कि जो जानवर आपके खाते पीते ठीक नहीं है या जिनके आए दिन स्टमक इश्यूज रहते हैं, किसी को डायरिया लग गया, किसी को अफारा हो गया, इस तरह के केसेस नहीं ख़त्म हो रहे आपके बाड़े में, तो आप कोशिश करें कि लगातार 3 से 4 दिन ये मसाला दें। ये देखें जी, हाथ नहीं डालना बकरी के मुंह में, ये 1 चम्मच आप भरें और मुंह खोल के चम्मच बकरी के मुंह में उंडेल दें। बिल्कुल आसान तरीका है। 1-1 चम्मच आप हर जानवर को देते जाएं और छोड़ते जाएं। इससे ये होगा कि ना तो आपके हाथ पर काट आने का डर है, उंगलियां आपकी जख्मी होने के चांसेस नहीं है और मसाला प्रॉपर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सुकून से, कोई मसला नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है। और मसाले में इनके क्या चीज़ डालनी है, बकरियों के लिए मैं कहा करता हूँ कि जो आपका दिल करे। तो बकरी क्या खाती है जी? बकरी सब कुछ खाती है जो आप बकरी को खिलाना चाहें। अगर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल सकते हैं तो आप वो चीज़ें कम अज़ कम लाज़मी डालें जो आपने बड़े जानवरों के मसाले में डाली थी। अब बड़े जानवरों के मसाले में क्या चीज़ डलती है उसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप देख सकते हैं कि जानवरों का मसाला किस तरह बनाया जाता है और उसमें हम कौन-कौन सी चीज़ें डालते हैं। ये है जी हमारे पास न्यू ब्रीड टेडी हैं वाइट में, तो ये सांवल साहब दे रहे हैं मसाला। गो के हम बकरियों को बांधने के हक में नहीं है कि बकरियों के गले में रस्सी नहीं होनी चाहिए, मगर यहाँ पर हमारी मजबूरी ये बनी हुई है कि हमारे पास जगह पड़ रही है कम, इनके लिए जगह हमारे पास प्रॉपर नहीं है। धूप में इनको रखने के लिए शाम को, रात को तो है छाँव में, बाहर बाड़े बने हुए हैं इनके, वहाँ पर इनको ले जाते हैं शाम को, तो मगर दिन में जो है छाँव के लिए इनके जगह नहीं है, इसलिए हमें इनको दिन में बांधना पड़ता है। ये न्यू ब्रीड इंशाल्लाह अच्छी है और ये है उन लोगों के लिए जिन्होंने घर में रखनी है। बिल्कुल थोड़ा सा इन्हें खिला दें इनके लिए काफ़ी हो जाता है, पेट फुल हो जाता है इनका। इन्हें आपने जो आपके गब्बन जानवर हैं उनको आप आधा चम्मच देंगे और जो आपके जानवर अभी दूध दे रहे हैं, बकरियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो बकरियाँ आपकी दूध दे रही हैं उन्हें आप 1 चम्मच तक दे सकते हैं। 10, 12, 15 दिन बाद इनको भी रिपीट करते रहें। आप देखेंगे कि आपके जानवरों की हेल्थ अच्छी हो रही है। वही खुराक जो आप मसाला देने से पहले दे रहे थे और मसाला देने के बाद आप वही खुराक देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा जानवरों की हेल्थ में और ग्रोथ में। जानवरों की ग्रोथ आपके बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ के साथ हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, कि छोटे बच्चों को भी मसाला देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब आप ये देख लें, जिस तरह आपके पास बच्चे हों कोई 20 दिन, 25 दिन या 1 मंथ तक के, तो इनके आपने मुँह का जायका चेंज करवा देना है, बस इतना सा देना है, 1 चुटकी भर दे दें, ठीक है, इनके लिए बहुत है।
और जो बच्चे हैं आपके पास इस साइज में यानी कि 2-2.5 माह के हो चुके हुए हैं, इन्हें आप आधा आधा चम्मच दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें, जिस तरह ये बकरी है, इसे 1 चम्मच पूरा दिया जाएगा। और ये सांवल साहब हो चुके हैं मुकम्मल एक्सपर्ट मसाला देने के। पहले सांवल साहब मसाला दिया करते थे हाथों के साथ, जिस तरह बड़े जानवरों को दिया जाता है। तो वो इनसे मैं पूछता हूँ, आप सुनेंगे कि पहले क्या क्या मसाइल आते थे हाथों के साथ मसाला देने में, और अब जब से ये चम्मच के साथ देना शुरू किया है, अब इसका क्या फ़ायदा है। सांवल साहब टाइम कटे तो 10वां दरी। जी, तो मसला ये बनता है हाथों के साथ, एक तो बाकरे माल के जो हरातें होती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जी, तो मसला ये बनता है यानी कि जब जानवर को हाथों से मसाला देते हैं तो अपने हाथ उनके मुंह में फंस जाते हैं और हड़ापों से कट जाते हैं। आर यू कॉमेडी मी? जी, तो मसला ये बनता है कि जैसे कि उन भाई कह रहे हैं कि आप पहले हाथों से देते थे, हम पहले हाथों से देते थे, इनके हड़ाठों में हमारा हाथ आ जाता था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यानी कि कट जाता था, क्योंकि मुंह इनके दांत होते हैं बहुत तीखे होते हैं, उनसे हाथ कट जाता था। हम 5-5 7-7 दिन चारा काटने के काबिल नहीं रहते थे। हम डरते थे कि यानी कि चारा अब ना ही काटना पड़े, ऐसे आवारे रह रहे कि अब हमें तरीका आया कि चम्मच से दें। तो ये देखें, तरीका भी आसान है, जानवर भी ठीक रहता है, ऐसे टाइम भी ज़्यादा नहीं होता है। अब देखें कितनी देर हुए, हमने उनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, ऐसे टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और काम भी हो जाता है। जी, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इसके अलावा अगर आपके जानवरों में कोई बीमारी आ रही है, कोई ऐसा जानवर है जिसकी बीमारी का आपको नहीं पता चल रहा, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर इलाज बताएं, सस्ती और मेयारी मेडिसिन आपको बताएं जो कि आपके एरिया में से इजीली मिल सके, ताकि आप खुद ट्रीटमेंट कर सकें। क्योंकि हम प्रेफर ये कर रहे हैं, हम जो मोटो लेके चल रहे हैं वो ये है कि हर फार्मर अपने जानवरों का ट्रीटमेंट खुद करे और सिर्फ मेडिसिन स्टोर से लेके आए, खुद इंजेक्शन लगाए। फार्मर को पता होना चाहिए कि यार मेरे जानवर को क्या मसला है, इसे मैं कौन सा इंजेक्शन लगाऊंगा तो ये रिकवर हो जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर हमारा है 030678399907। इस पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपके फार्म पे इशू आ रहा है, चाहे बड़े जानवरों के अकॉर्डिंग है या चाहे बकरियों के अकॉर्डिंग है, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन बताएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।